हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिस चैप्टर की समरी जानने वाले हैं वो है द थीफ स्टोरी। बहुत प्यारी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है और इसकी समरी जल्द से जल्द हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर जो है ये एक चोर के बारे में है जो लगभग 15 साल का है और वो अपने काम में एक्सपर्ट है। मतलब यूं चोरी करता है सामने वाले को पता भी ना चले। वो काफी अच्छा है अपने काम में और वो सामने वाले को बड़े आसानी से अपने जाल में फंसा लेता है क्योंकि उसका फ्रेंडली नेचर है। वो पता कर लेता है किसको काटना आसान है किसको नहीं। और उसका सबसे बेस्ट काम क्या करता है, वो सामने वाले के पास जाता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है कि हाँ जी मुझे कुछ काम दे दो। एक बार काम लेने के बाद वो वहां पे काम करने लगता है और मौका मिलते ही गायब। जो सामान उसको इंपॉर्टेंट दिखता है, जो पैसे वाली चीज होती है, उसको लेकर वो गायब हो जाता है और दूसरी जगह पे फिर नौकरी ढूंढने निकल जाता है। इस बार उसको जो आदमी मिलता है वो मिलता है अनिल। अनिल एक बार रेसलिंग मैच देख रहा होता है और चोर उसके बगल में उसको नोटिस कर रहा होता है कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट शिकार है। अनिल की जो एज होगी लगभग 25 साल होगी, पतला दुबला एक मासूम चेहरे वाला आदमी, शिकार के लिए बहुत अच्छा है। एक चोर के लिए परफेक्ट टारगेट था। वो जो अपना चोर है वो पहुंच जाता है अनिल के पास और क्या बटरिंग लाइन बोलता है भाई। कहता है कि आप भी एक रेसलर की तरह दिखते हो, क्या आप भी रेसलिंग करते हो क्या? इमेजिन करो, अनिल जो था वो 25 साल का दुबला पतला आदमी। अनिल कुछ नहीं कहता, कहता है अनिल भी सरकाइजम में आ जाता है, अपने मूड में आ जाता है, कहता है हाँ तुम भी थोड़े से रेसलर ही लगते हो। और रियलिटी में ये जो होता है चोर वो उससे भी दुबला पतला होता है। पर अब हार तो मान नहीं सकता चोर, तो चोर ने क्या कहा कि हाँ जी कभी कभी मैं थोड़ा सा लड़ लेता हूं, मैं थोड़ी थोड़ी रेसलिंग कर लेता हूं। अब धीरे धीरे बात बढ़ती है, रेसलिंग का टॉपिक चल रहा होता है तो दोनों इसी में कन्वर्सेशन चालू करते हैं। इसका तो टारगेट फिक्स था, भैया इसके साथ काम करना है और फिर इसको लूटना है। अनिल ने अपनी पूरी जितनी ज्ञान थी, ज्ञान की बातें उसके साथ शेयर कर दी। अब वो कुछ नहीं बचा उसके पास, तो वहां से चल दिया उसने। तो चोर ने कहा कि बॉस कि मैं आपके यहां काम कर सकता हूं, मैं आपके यहां काम कर सकता हूं। तो चोर ने बोला कि देख भाई, जो अनिल था, अनिल ने कहा देख भाई कि हाँ काम तो कर सकता है, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। देख काम करने वाले चाहिए मुझे, पर मेरे पास पैसे नहीं है, आई कांट पे यू। तो अब जो चोर होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में, यार काफी दिक्कत बात है कि कहीं गलत टारगेट तो मैंने नहीं ले लिया, ये तो पैसे ही नहीं दे पाएगा। फिर डिसाइड करता कि खाना खिला सकते हो, तो कहता कि खाना बना सकता है, तो कहता हाँ खाना बना तो लूंगा। इस बार उसने क्या बोला, झूठ, क्योंकि जो चोर था उसको खाना बनाने नहीं आता था। तो अनिल ने उसका नाम भी पूछ लिया, लगे हाथों कि हाँ भैया नाम भी बता दे अपना। तो नाम उसने बताया हरी सिंह। हर महीने जब वो अलग अलग जगह नौकरी करने जाता है तो वो अपना नाम चेंज करता है। परफेक्ट स्ट्रेटजी एक चोर के लिए, क्यों? क्योंकि पुलिस ना पकड़ पाए और जो उसके पुराना मालिक है वो उसको ना पकड़ पाए। तो इस बार उसने अपना नाम बोला हरी सिंह। हरी सिंह को अपने वो फ्लैट पे लेके जाता है, एक रेस्टोरेंट होता है उसके ऊपर, उसका फ्लैट होता है, फ्लैट में जाता है, मस्त रात के खाने की व्यवस्था होती है कि हाँ जी रात का खाना बना दे। रात का खाना मस्त बनता है और खाना इतना नरक बनाता है हरी सिंह, इतना नरक कि अनिल को उसको कुत्ते को खिलाना पड़ता है। अब अनिल का मत्था ठनक गया है, वो कहता है भैया यहां से निकल सकते हो, अब जा सकते हो, पर तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारी जो स्माइल होती है वो होती है भद्दी, पर जो हरी सिंह ने स्माइल बोला उसने एकदम अपनी खूबसूरत स्माइल, मेरी तरह एकदम खूबसूरत स्माइल दिखाते हुए उसकी तरफ देखा। बेचारा अनिल सिंह मासूम आदमी वो पिघल गया। उसने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं सिखा दूंगा। और खाने के साथ साथ उसने उसका नाम लिखना भी सिखाया और साथ में कहा कि टाइम के साथ साथ मैं तुझे एक सेंटेंस बनाना, एक वाक्य बनाना भी सिखा दूंगा। टाइम निकलता है, टाइम आगे कुछ दिन बीतता है और इसके साथ वो क्या करता है, सब्जी लाने जाता है हरी सिंह उसके लिए। और जब भी सब्जी उब्जी या सामान उमान लेके आता है तो एक आध रुपए उसमें से बचा के चुरा लेता है। उसको भी पता है, किसको, अनिल को, कि पैसे रख लेता है, पर वो कुछ नहीं नोटिस करता है। 1 रुपए के लिए कौन ही बोले। हरी सिंह धीरे धीरे कुछ ऐसे पैसे इकट्ठे करता है और एक खूबसूरत लाइफ ऐसे चल रही होती है। हरी सिंह के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि घर में वो चुरा सके, पर उसने अभी तक कोई चोरी नहीं करी क्योंकि उसके पास खुद चाबी होती है। सोच के चलो कि अनिल उसको चाबी देके जाता है, फिर भी वो अभी चोरी नहीं कर रहा है। एक दिन क्या होता है कि उसको कुछ पैसे मिलते हैं क्योंकि उसने उसकी जो किताब होती है वो पब्लिश हुई होती है, तो उसको काफी अच्छी खासी पैसे मिले होते हैं और वो पैसे लेके आया होता है अनिल सिंह और वो काफी खुश होता है। अब दिखता है हरी सिंह को एकदम परफेक्ट टाइमिंग कि भैया मोटी गड्डी है, लेके पार मौज की जिंदगी। अनिल आता है, अनिल अपने गद्दे के नीचे जमीन पे लेटर सोता है, तो गद्दे के नीचे अपने पैसे रख लेता है और सो जाता है। हरी सिंह क्या करता है, हरी सिंह की जैसे ही आधी रात होती है
परफेक्ट प्लानिंग बनाता है कि इतने बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस की ट्रेन है, उसको मैं पकड़ूंगा, मस्त 10:30 बजे की ट्रेन होती है, 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ूंगा, फिर निकल के सिटी छोड़ के चला जाऊंगा, सारे पैसे मेरे। और एकदम प्लानिंग के साथ उस पैसे को निकालता है, एकदम खूबसूरती के साथ अपने पूरा एक्सपीरियंस यूज करते हुए वो पैसे निकालता है और रफू चक्कर दौड़ते दौड़ते अपने नाड़े में उसको छिपाता है पैसे को और दौड़ता हुआ निकल जाता है। फिर रास्ते में काउंट करता है और उसको ठीक ठाक पैसे दिखते हैं, मतलब वो 2 हफ्ते तक या लगभग 1 हफ्ते तक वो सऊदी के जो अरब होते हैं उनकी तरह जिंदगी जी सकता है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो पैसे को लेके भगते भगते कहां जाता है, प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे। आज तक उसने टिकट नहीं लिया, भाई चोर है भाई, अब टिकट लेगा तो कितनी बेइज्जती होगी उसकी, तो आज तक उसने कभी टिकट नहीं लिया। तो सीधे भगता है ट्रेन की तरफ, ट्रेन निकलने ही वाली होती है और वो पकड़ने ही वाला होता है, तब तक उसके दिमाग में कुछ आता है और पता नहीं क्यों वो संकोच करके ट्रेन को जाने देता है, उसको नहीं पकड़ पाता, उसको नहीं समझ में आता कि उसने ट्रेन क्यों जाने दिया। अब प्लेटफॉर्म पूरी सुनसान है, उसके लिए कोई नहीं है वहां पे। अब वो सोचता है कि वो किसके पास जाए, तो उसके पास कोई ऐसा नहीं होता जिसके घर वो पे जा सके। उसके पास एक ही सहारा होता है, अनिल, जिसको अभी वो लूट के आ रहा है। वो जाता है, एक ग्राउंड होता है, उसके टेबल पे बैठा होता है, लाइट देख दी और वो सोच रहा होता है, बहुत सारे दिमाग में उसके चीजें चल रही होती हैं कि मैंने सही किया कि मैंने गलत किया। फिर उसने अपने आप को जो चोरी कर रखी है उसको सपोर्ट करने की लाइनें बोलता है कि यार अनिल अभी तक मुझे पैसे भी नहीं देता, ये मैं मान लूंगा कि मेरी सैलरी ही है, ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर उसके दिमाग में कुछ चीजें ठनकती हैं। क्या होता है कि जब वो चोरी करता है तो चोरी का सबसे मजा तब आता है उसको जब सामने वाला कुछ फील करे। जैसे अगर कोई लालची आदमी हो, गुस्सा करेगा, अलग अलग आदमी, मान लो कोई पैसे वाला है, उसको ज्यादा अफसोस नहीं होगा, अलग अलग टाइप के लोग हैं। गरीब आदमी जो है, अगर उसके यहाँ चोरी करोगे तो वो संतोष कर जाएगा कि ठीक है जो हुआ हुआ। पर अनिल के केस में क्या है कि पैसे के चोरी का उसको गम नहीं होगा। पहले तो उसको कई दिन तो पता भी चलेगा कि इसको कुछ हो रखा है, ठीक है, और अनिल को जब पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है, उसको पैसे का गम नहीं होगा, उसको गम होगा उसका विश्वास टूटने का। और वो इसके दिमाग में ठनक जाता है कि यार ये मैंने शायद गलत किया है, पर ये एक चोर होता है, अपनी फीलिंग को कैसे ला सकता है सामने। तो ये अपने आप को तसल्ली देता है कि यार मैं चोरी करा है, इसके लिए वापस नहीं जाऊंगा, पर मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं चला जाऊं तो अनिल मुझे सेंटेंस बनाना सिखाएगा। एक बार मैंने लिखना पढ़ना चालू कर दिया तो कितना एक्सपर्ट चोर बन सकता हूं, कितना मतलब जबरदस्त चोर, कोई रोक नहीं सकता फिर मुझे। वो अपने आप को तसल्ली देता है इस बात के लिए कि मैं इस चीज के लिए वापस जा रहा हूं, पैसे वापस करने नहीं जा रहा, मैंने अनिल को लूटा है इसके लिए वापस नहीं जा रहा, मुझे बुरा लग रहा है इसलिए वापस नहीं जा रहा, मैं कुछ नया सीखूंगा, उससे अच्छी चोरी करूंगा, इसके लिए वापस जाता है। तब तक बारिश होने लगती है और जिसके वजह से वो पूरा गीला हो जाता है और उसको ठंड भी लगती है और बारिश के वजह से पूरे नोट गीले हो जाते हैं। दिक्कत क्या होती है, चोरी करना आसान है पर चोरी के पैसे रखना उससे भी ज्यादा दिक्कत। तो पैसे रखने जाता है वो और चोरी छुपे धीरे से पैसे जहां से निकाल लेते वहीं रख लेता है। अब लड़का 12-1 बजे तक घर पहुंचा है। अब सुबह कैसे उठे, तो सुबह उठता है तो अनिल ने अपने लिए चाय जो है वो बना रखी है, खुद पी ली है और अपनी तरफ से वो 50 रुपए उसको देता है हरी सिंह को। यहाँ ले भाई ये तेरी सैलरी और आने वाले टाइम में तो ये सैलरी टाइम पे मिलेगी। जब हरी सिंह उस 50 रुपए को लेता है तो उसके हाथ में जब वो नोट आते हैं तो उसको गीले महसूस होते हैं क्योंकि रात के बारिश में वो गीले हो चुके हैं। उसको डाउट होता है कि शायद अनिल को पता चल गया है कि मैं नोट लेके बाहर गया था, पर अनिल भी इस बात को लेके नहीं आता, ना कुछ बोलता है ना ही हरी सिंह बोलता है और फिर ये टॉपिक वहीं पे क्लोज हो जाता है और इनकी जिंदगी फिर से कंटिन्यू हो जाती है। ये एक पूरी की पूरी स्टोरी थी, एक चोर की कहानी, शुभम सिंह की जुबानी। सब टेक केयर, बाय बाय।